एक महिला टेक्नीशियन जब अपनी ड्यूटी पर थी तभी अचानक एक आदमी कमरे में घुस आया और बिना किसी हिचकिचाहट के वो वहां रखी गंदी पैरों की बाल्टी का पानी पीने लगा। टेक्नीशियन ये देखकर सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान ऐसी चीज पी भी कैसे सकता है। थोड़ी देर बाद उस आदमी का बर्ताव बिल्कुल अजीब सा हो गया। टेक्नीशियन डर के मारे वहीं खड़ी रह गई, कुछ समझ नहीं पा रही थी। दरअसल ये सब एक नए थाई ज़ॉम्बी वेब सीरीज हैप्पीनेस का सीन था। पिछले एपिसोड में कैगर नाम का शख्स एक वायरस से संक्रमित हो गया था। उसने अचानक शौर्य को जमीन पर गिरा दिया। शौर्य ने पुलिस से कहा, गोलियां मत चलाओ, मैं उसे ठीक कर सकता हूं। लेकिन एजेंट जीत वहां पहुंचा और फौरन गोलियां चला दी। शौर्य किसी तरह वहां से बच निकला। इधर अपार्टमेंट के जिम में सिम्मी ने कोच को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन होश में आने के बाद कोच को कुछ भी याद नहीं था। सिम्मी ने सख्ती से पूछा कि उसे इन्फेक्शन हुआ कैसे, मगर कोच को खुद नहीं पता था कि वो वायरस से संक्रमित है। सिम्मी ने तुरंत एजेंट जीत से संपर्क किया और फिर यशिका को लेकर अपने सीनियर के घर गई। वहां सीनियर ने उनके लिए खाना बनाया और कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की। अगर मैंने कहा कि वो खांसी या दवाई से संक्रमित हुआ तो क्या तुम समझ पाओगी? मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो दवाई से इन्फेक्टेड है, सिम्मी ने जवाब दिया। उधर स्पेशल फोर्स जिम में पहुंची, लेकिन कोच गायब था। जमीन पर एक कुचली हुई लाल गोली मिली। टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कोच डगमगाते कदमों के साथ पार्किंग में छुपने की कोशिश कर रहा था। टीम वहीं पहुंच गई, लेकिन उन्हें पास ही खड़ी हिलती हुई कार दिखाई नहीं दी। अगले ही पल कार के ट्रंक से एक खून से सनी हथेली बाहर निकली। टीम को चकमा देकर कोच एक बार फिर भाग निकला, लेकिन तभी उसे पकड़ लिया गया। जैसे ही उसे बांधने की कोशिश की जा रही थी, दो ज़ॉम्बीज अचानक बाहर निकल आए और एक एजेंट पर टूट पड़े। इस अफरा तफरी में कोच फिर से भाग गया। जल्द ही कई टीम मेंबर्स भी संक्रमित हो गए। कुछ निवासी जो ऑफिस से लौट रहे थे ये सब देख रहे थे, लेकिन अब उनका अंजाम भी तय था। वो भी अब ज़ॉम्बीज में बदलने वाले थे। अविनाश ने जब अपार्टमेंट की स्थिति जानी तो इमरजेंसी लॉकडाउन एक्टिवेट कर दिया। सभी गेट सील कर दिए गए। फिर भी कई रेजिडेंट्स को हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। लोग लॉकडाउन से नाराज हो गए। अविनाश ने सभी को ब्रॉडकास्ट के जरिए बताया कि अगले 7 दिनों तक कोई भी बाहर नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोग तब तक अपार्टमेंट छोड़ चुके थे। एक शख्स को जब प्यास लगी तो वो एक फुट मसाज शॉप पहुंचा और वहां बिना कुछ सोचे धोए नहीं गए पानी को पी गया। अब वायरस अपार्टमेंट के हर कोने में फैल चुका था। संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो गई थी। टीम की क्षमता से ज्यादा केस सामने आ रहे थे, इसलिए अब सबसे पहले उन एरियाज को बंद किया गया जहां इन्फेक्शन सबसे ज्यादा था। उधर टीम एक बार फिर पार्किंग एरिया पहुंची। कोच अब भी वहीं छुपा हुआ था। उसे एक शख्स ने खींचकर कोने में ले लिया। वो स्पोर्ट्स वियर में था। अगले ही पल कोच की हत्या कर दी गई। पास ही एक इंसान चुपचाप सब देख रहा था। अविनाश को यकीन था कि कोच अब भी बिल्डिंग में ही है, इसलिए उन्होंने अपार्टमेंट पूरी तरह लॉक कर दिया। शौर्य को यह तरीका ठीक नहीं लगा। अगर कोई संक्रमित इंसान नॉर्मल बनकर बाहर चला गया तो और लोग भी रिस्क में होंगे। अब सबसे जरूरी काम था लाल दवाई की सप्लाई का सोर्स पता लगाना। शौर्य और सिम्मी ने मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पता चला कि कोच यहाँ रहता नहीं था, लेकिन अक्सर आता जाता था। अविनाश को शक था कि कोच ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा था और उसका कोई पार्टनर भी था। अगर उस मास्टरमाइंड तक पहुंच गए तो शायद इलाज भी मिल जाए। इस बीच माया और ताऊ जी ने रेजिडेंट्स को कलेक्ट करके उन्हें आइसोलेशन के रूल्स बताए। खाने पीने का इंतजाम करने के लिए एक वॉलंटियर ग्रुप बनाया गया। सिम्मी और शौर्य भी इस ग्रुप में शामिल हो गए। वे ये मौका इस्तेमाल करना चाहते थे उन संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए। कई दिनों की मॉनिटरिंग के बावजूद कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फिर क्लिनिक से रिपोर्ट आई, सिम्मी के खून में वायरस को कुछ समय तक रोकने वाले एंटीबॉडीज मौजूद हैं। हालांकि वैक्सीन बनने की संभावना सिर्फ 10% थी। अविनाश ने कहा, चाहे 1% चांस हो, कोशिश जरूरी है। वो खुद सिम्मी से मिले और उससे रिक्वेस्ट की कि वो खून ऑपरेट करे, लेकिन सिम्मी ने मना कर दिया। उसे पड़ोसी की बेटी का ध्यान रखना था। अविनाश ने वक्त बर्बाद न करने का फैसला किया। जैसे ही सिम्मी ने शौर्य को कॉल किया, अविनाश ने उसकी गर्दन में चुपचाप एनेस्थेसिया इंजेक्ट कर दिया। फोन के दूसरी तरफ शौर्य को कुछ शक हुआ और वो भागकर पार्किंग पहुंचा। उसे दिखा अविनाश सिम्मी को कार में डाल रहा था। फिर क्या था, शौर्य ने शॉर्टकट लेकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अविनाश टालने की कोशिश में तेजी से गाड़ी भगाने लगा। शौर्य कार के पीछे पीछे दौड़ पड़ा।